दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें लिखा गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो है p है, यहाँ पे r है। दोस्तों सबसे पहले में आधार नहीं दिया गया है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आधार निकाल लेते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जो है कण हमें तो दिया गया है 13 का स्क्वायर और पी क्यू कितना दिया गया है 12 और क्यू आर निकालना है। तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर। 169 में से 144 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये क्यू आर की वैल्यू आ गई। अगर ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लगाएगा, अंडर रूट लगा देगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। अब अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये क्यू आर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, tan p, क्या निकालना है, tan p माइनस कॉट r निकालना है। अब दोस्तों ध्यान देना कि यहाँ p है और p है तो ये 90, ये थीटा है, हम इसे क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है और ये आधार हो जाएगी, ये कण। चूँकि यहाँ पे हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ से रखते हैं tan p, लंब ये क्या है, लंब और ये क्या है, आधार। तो हम रख देते हैं 5/12 माइनस कॉट थीटा। अब इसके लिए हम यहाँ से थीटा है, अब थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार। तो क्या होता है, कॉट थीटा आधार बटे लंब। आधार 5 और लंब कितना है, 12। अब दोस्तों अगर मैं इसको घटा दूंगा तो 5/12 से 5/12 कट के आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोस्तों ये कितना आंसर आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसका नाम है ए बी और सी। अब यहाँ पे जो दोस्तों क्या दिया है, हमें साइन ए दिया है जिसका मान दिया हमें 3/4। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो लंब कितना है, 3, कर्ण कितना है, 4। तो लंब 3 है और कर्ण कितना है, 4। तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया हमने। तो ए सी कितना है, 4 का स्क्वायर और ए बी कितना है, 3 का और बी सी निकालना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 बराबर बी सी का स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, तो बी सी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट। तो बी सी बराबर अंडर रूट 7 आ गया। अब यहाँ पे हम रख देते हैं अंडर रूट 7। हमें निकालना क्या है दोस्तों, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण हमें ए निकालना है और ए है कहाँ, जहाँ पे यहाँ पे लिखी होगी थीटा है तो थीटा देखेंगे और ए है तो बी, ए है तो ए को देखेंगे और बी है तो बी को। तो जैसे यहाँ ए है तो हम यहाँ से देखेंगे। अब ये थीटा है हमारा थीटा यहाँ पे, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, आधार, ये क्या हो जाएगी, कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आधार कितना है, 3, तो 3 और कर्ण कितना है, 4। तो कॉस ए बराबर कितना आ गया, 3/4। और दूसरी बातें क्या निकालनी थी, tan ए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब कितना है, थीटा, फिर से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे थीटा है। अब इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये आधार। तो लंब कितना है, अंडर रूट 7 और आधार कितना है, 3। तो tan थीटा tan ए बराबर कितना आ गया दोस्तों, अंडर रूट 7/3।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे ए बी और सी। तो यहाँ पे दोस्तों दिया है 15 cot A बराबर 8। तो यहाँ पे जो है हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, जैसे ये गुणा में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15। और हमने आपको बताया था cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो ये आधार है और ये क्या है, लंब है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं दोस्तों, क्या है ये आधार और ये क्या है, लंब है। तो हम दोस्तों यहाँ पे इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देते हैं कि जैसे हमने क्या कर दिया, इसको पहले ए मान लिया, फिर बी मान लिया, फिर क्या कर दिया, सी कर दिया। तो यहाँ पे जो है आधार जो है 8 है और लंब कितना है, 15 है। हमें निकालना है साइन ए। दोस्तों क्या निकालना है, साइन ए। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, अब लंब है कितना, लंब नहीं, यहाँ पे 15 दिया है और कर्ण दोस्तों नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पे कर्ण निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी। दोस्तों यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो ए सी है कितना, ए सी निकालना है हमें, और बी सी कितना दिया है, 15 दिया है। तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। और ए बी कितना है, 8 है, 8 स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। प्लस इसका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 2 8 और ये कितना हो गया, 2। तो ये ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो दोस्तों ए सी आ गया। अब 289 17 का वर्गमूल होता है, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 आ जाएगा, कितना, ये 17 आ गया। हमें निकालना था दोस्तों क्या, साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना दिया है, 15 दिया है और कर्ण कितना दिया है, 17 दिया है। तो यहाँ पे कितना आ गया, साइन ए बराबर 15/17। दूसरी बात हमें निकालना है सेक ए। क्या निकाल देना है, सेक ए। और सेक थीटा बराबर होता कितना है, जैसे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब सेक ए, कर्ण कितना है दोस्तों, 17 है और आधार कितना है, 8 है। तो 17/8 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह जो है, हर क्वेश्चन में लगभग पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में तीनों लंब कर्ण आधार निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाता है दोस्तों।